संत सुंदरदास जी अपने वचनों में फरमाते हैं, सुंदर सतगुरु आप ते किया अनुग्रह आए, मोह निशा में शोभते हमको लिया जगाए। संत सुंदरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने स्वयं हम पर यह अनुग्रह किया है कि हम जो मोह रूपी रात्रि में गहन निद्रा में सो रहे थे, सतगुरु ने हमको उस गहन निद्रा से जगा दिया है। ये स्वाभाविक सी बात है कि एक सोए हुए व्यक्ति को वही जगा सकता है जो स्वयं जगा हुआ हो। जो स्वयं ही सो रहा है वो भला दूसरे को कैसे जगाएगा। शेख सादी साहब जी फरमाते हैं, एक सोए हुए व्यक्ति को दूसरा सोया हुआ व्यक्ति कैसे जगा सकता है। परमार्थिक दृष्टि से संसार का प्रत्येक मनुष्य मोह अज्ञान की गहन निद्रा में सो रहा है। यहाँ यदि कोई जाग रहा है तो वह है पूर्ण सद्गुरु, जो कि परम पुरुष के सगुण साकार रूप है। वही जागृत पुरुष हैं। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए महापुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं, एको सतगुरु जागता होर जग सोता मोह प्यास। सतपुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि संसार में एकमात्र सद्गुरु ही जागृत पुरुष हैं। से सारा संसार तो मोह की गहन निद्रा में सो रहा है। संत सद्गुरु चूँकि जागृत पुरुष होते हैं, इसलिए वे ही कृपा करके जीवों को अपने इस मोह अज्ञान की नींद से जगाते हैं और चेतावनी देते हैं। उन्हें अपने वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान कराते हैं। अपने कल्याणकारी वचनों के द्वारा जीव को समझाते हैं कि इस मोह अज्ञान की नींद को त्याग दो और अपने वास्तविक काम में लग जाओ, जिसके लिए यह दुर्लभ और श्रेष्ठ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। संसार के अन्य धंधों में ही अपने जन्म को नष्ट मत करो। महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी मनुष्य की मोह निद्रा से जगाते हुए और अपने वास्तविक काम की याद दिलाते हुए फरमाते हैं, राम सिमर यह तेरे काज है, मैया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग। फरमाते हैं, मनुष्य परमात्मा के नाम का सुमरण करो, यही तुम्हारा असली काम है। माया की संगत को त्याग कर अर्थात माया के पीछे न भागकर परमात्मा की शरण लो। संसार के सुखों को मिथ्या जानकर और संसार की पद प्रतिष्ठा झूठी समझकर, धन को स्वप्नवत असत जानकर फिर इस पर मान किस लिए करते हो। यदि सृष्टि का राज भी मिल जाए तो भी वो रेत की दीवार जैसा है। ये दीवार कभी भी ढह सकती है। महापुरुष फरमाते हैं कि तुम्हारा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्षण क्षण करके जैसे कल का समय बीत गया वैसे ही आज का समय भी बीत जाएगा। शरीर को नष्ट हो जाने से पहले ही अपना वास्तविक काम कर लो। महापुरुषों का उपदेश है कि मोह अज्ञान में पड़कर और मनुष्य जन्म के वास्तविक काम को भूलकर क्यों माया और माया के सामानों तथा पद प्रतिष्ठा आदि के पीछे भाग रहे हो और उनसे नहीं बढ़ा रहे हो। उन्होंने अंत में तुम्हारा साथ नहीं निभाना है, तुम्हारे किसी भी काम में नहीं आना है। परमात्मा के साथ अपने मन चित्त का संबंध क्यों नहीं जोड़ते, परमात्मा के नाम का स्मरण क्यों नहीं करते। जो लोग पत्र संबंधी जितने भी मनुष्य के साथ हित और प्रेम का व्यवहार करते हैं, आत्मा के शरीर से अलग होते ही वे उसके शरीर को अग्नि में डाल देते हैं। इसीलिए इस जगत को स्वप्नवत समझो। यहाँ का समस्त व्यवहार जीवन चेतना तक ही सीमित है। अतः परमात्मा के गुण गालो, जो लोग परलोक में सच्चे संगी साथी हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी मनुष्य को इस मोह अज्ञान की नींद से जगाते हुए कथन करते हैं, कबीर सोया क्या करे, जागी के जपो दयाल, एक दिना है शोभना लंबे पैर पसार।
कबीर सोया क्या करे, उठ के जपो भगवान, जम घर जब ले जाएगा, पड़ा रहेगा म्यान। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ये मनुष्य मोह अज्ञान की नींद में क्यों पड़ा सो रहा है। जाग जा और दयाल पुरुष परम पिता परमात्मा का स्मरण कर, क्योंकि एक दिन तो लंबे पैर पसार कर सोना ही है, तब तो सुमिरन ध्यान नहीं हो पाएगा। ऐ मनुष्य, तू क्या मोह नींद में पड़ा रहता है। उठ और सचेत होकर भगवान का भजन कर, क्योंकि जब यम पकड़ कर ले जाएगा तो तेरा शरीर भी यहीं रह जाएगा, तब तो तुझसे भजन नहीं हो सकेगा। आगे फरमाते हैं कि ये मनुष्य, तू क्यों पड़ा सो रहा है, परमात्मा का ध्यान क्यों नहीं करता। क्योंकि मोह नींद में रह करके सोते रहने से अपना सब कुछ गंवा कर यहीं से जाना पड़ेगा। ये मनुष्य, मोह की नींद में सोकर क्यों अपना समय नष्ट कर रहा है। मोह की इस नींद को त्याग दे, उठ और जागरूक होकर अपने जन्म को सुधारने के कार्य में लग जा। परलोक के जिस मार्गों से तुझको गुजरना है, प्रभु का सुमिरन भजन करके उसकी अभी से तैयारी कर ले। श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे मनुष्य, मोह की नींद में क्यों सोया है। अब और अधिक इस मोह की नींद छोड़ दे, अब जाग जा, क्योंकि जो जाग कर अपने वास्तविक काम में लग जाते हैं वे काल की मार से बच जाते हैं। किंतु जो संतों महापुरुषों के जगाने पर भी नहीं जागते और सोते रहते हैं, वे अपना सब कुछ गंवाकर खाली हाथ यहाँ से जाते हैं। आगे फरमाते हैं कि ये मनुष्य, नींद में पड़े रहना तो मौत की निशानी है, इसीलिए अब इस मोह की नींद को त्याग कर उठ जा। अब जाग जा और संसार के झूठों रसों को छोड़कर नाम के उस सच्चे रस अमृत को पान कर, जो अमर कर देने वाला है। ऐ मनुष्य, मोह अज्ञान की नींद में सोकर क्यों अपना मूल्यवान समय बेकार कर रहा है। जाग और अपने मानुष जन्म को सुधारने के काम में लग जा। जो मोह अज्ञान की नींद में सोए रह जाते हैं वे काल की भयानक धार में बह जाते हैं। अंत में फरमाते हैं कि अब तो तेरे लिए जाग जाना और सचेत हो जाना ही उचित है, क्योंकि जाग कर अपने काम में लग जाने पर ही काम संवरेगा। सोए रहने पर तो जीवात्मा का कार्य नहीं बनेगा। जो मोह की नींद में सोए रहते हैं वे अपनी भारी हानि कर लेते हैं। उनकी ऐसी दशा पर महापुरुषों को बड़ा खेद होता है।